नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ को कैसे पोस्टपोन किया जा सकता है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ की जो प्रिवेलेंस है या डायबिटीज़ की जो पाए जाने की अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है। एक और चीज़ देख में आ रही है कि जो डायबिटीज़ है जो बहुत कम उम्र में या बहुत अर्ली स्टेज में वो आपकी अनकंट्रोल हो रही है। तो इसके बारे में हम बात करने के लिए आज हम यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं। एक और चीज़ देखी है हमने कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर बीमारी की घातकता को बढ़ा देती है। अभी कोविड का समय चल रहा है तो कोविड की जो इन्फेक्टिविटी है या कोविड की जो फैटेलिटी है वो कई गुना बढ़ रही है डायबिटीज़ में, जैसा कि हम देख रहे हैं। एवं कई ऐसे पेशेंट्स जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पर थे, जिनको डायबिटीज़ थी नहीं लेकिन बॉर्डर लाइन पर थे, वो कोविड होने की वजह से फ्रैंक डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ब्लड का ग्लूकोज सामान्य से अधिक हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी की मैकेनिज़्म है, एक रक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत जब आपका ब्लड का शुगर बढ़ने लगता है तो साथ साथ आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है और वो इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा आपके शुगर को कम करने का प्रयास करती है। लेकिन लंबे समय में धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाती है एवं जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रति रिएक्टिविटी या प्रतिक्रिया दिखाना कम कर देती हैं और डायबिटीज़ का निर्माण होने लग जाता है। तो दोस्तों, हमको जो ये जो पीरियड है जिसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है, ये जो पीरियड है प्री डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ और नॉर्मल के बीच का, इसको पहचानना है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पीरियड को हमको पहचानना है और उसमें दवाइयों के माध्यम से या आपकी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से आप डायबिटीज़ को निश्चित तौर पर पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ के रिस्क पर है। तो इसमें आता है आपके ऐसे व्यक्ति जिनके घर में माता पिता भाई बहन, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन हैं उनमें डायबिटीज़ हो, या ऐसे व्यक्ति जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो दिन में 30 मिनट से भी कम एक्सरसाइज करते हों, ऐसे व्यक्ति जिनके आहार में, जिनके भोजन में संतृप्त वसा जो सैचुरेटेड फैट्स हैं एवं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ें अधिक मात्रा में हो, ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक स्टेरॉयड ले रहे हो या अन्य कई दवाइयों का सेवन कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति जो वजन जिनका ज़्यादा हो, जो ओवरवेट हो, इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या जिनका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो, ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके एनकाउंटर होते हैं या आपके परिवार में हैं तो उनको हमको प्री डायबिटीज़ वाली अवस्था के लिए देखना चाहिए। अब सपोज करें कि कोई व्यक्ति प्री डायबिटीज़ आ गया है, उसकी ब्लड की शुगर बॉर्डर लाइन आ गई है, तो हमें ऐसे क्या प्रयास करने हैं कि उसकी जो डायबिटीज़ है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। इसके लिए हमको दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है फिजिकल एक्टिविटी। हमको प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट मिनिमम एरोबिक एक्सरसाइज करनी है एवं इसमें यह माना गया है कि जितना अधिक उतना अच्छा, यानी कि अगर आप 1 घंटे करते हैं तो और अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार से जो आपकी एक्सरसाइज की अवधि है उसको हमको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। जो आपका कैलोरी बर्न है उसको कैलोरी इनटेक की मात्रा में अधिक करते हुए कैलोरी डेफिशिएंसी की स्टेट पैदा करनी है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बना हुआ है वो धीरे धीरे कम हो सके। इसी प्रकार से हमको हमारी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करना है। आप कभी भी खाना खाएं तो आधा हिस्सा, सपोज करिए आप 300 ग्राम खाना लेते हैं तो उसमें से 150 ग्राम सलाद पहले खा लें। जब आपका पेट भर जाएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप कुछ और खाएं, सलाद को सबसे पहले खा लें। इसी प्रकार से अंकुरित जो अनाज है या अंकुरित दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ऐसी चीज़ आपको अधिक मात्रा में प्रयोग करनी है। बिल्कुल भी आपको स्मोकिंग नहीं करनी है या अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है। और
अगर आप में ऐसे लक्षण दिखते हैं, वजन ज़्यादा होना, ओबीज होना, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि वो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की अवस्था को पहचान सकें तथा उसमें दी जा सकने वाली दवाई जैसे कि मेटफॉर्मिन है उसका प्रयोग शुरू कर सकें। यह देखा गया है कि टाइमली मेटफॉर्मिन अगर स्टार्ट कर दी जाए तो डायबिटीज़ की जो अवस्था है या डायबिटीज़ की जो फ्रैंक डायबिटीज़ है उसको काफ़ी समय तक रोका जा सकता है, एवं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ आपके सर से लेकर के पैर तक लगभग हर अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है। उन कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी अवस्था तक रोका जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सब लोग विजिलेंट रहें, हम सब ये ध्यान रखें कि हमारे परिवार में कोई डायबिटिक है। अगर कोई परिवार में डायबिटिक है तो हमको प्रोएक्टिवली उस अवस्था को पकड़ना है। हमको डायबिटीज़ होने के बाद दवाई लेनी है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम डायबिटीज़ होने से पहले उसकी होने की संभावना को पहचानें एवं उसका जो इनसेट है, जो इसका ऑनसेट है, उसको डिले करें, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके कम हो जाएं। डायबिटीज़ में एक और चीज़ देखी गई है कि अगर आप साथ में जो होने वाले बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, या कोलेस्टेरॉल है, या ओबेसिटी है, उनको अगर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लें तो डायबिटीज़ होने की संभावना उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। जैसे कि मोटापा, यह देखा गया है कि मोटापा के लिए जो हम सर्जरी करते हैं या मोटापा में जो वजन कम करते हैं, उसके साथ साथ आपकी डायबिटीज़ की दवाइयों की जो आवश्यकता है वो शरीर में कम होती जाती है। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल होना, आपके कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का प्रॉपर कंट्रोल होना, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि आपकी डायबिटीज़ आपको रिलेटिवली लेट अवस्था में होगी। इसलिए दोस्तों हमको समझना है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का पीरियड है, जो प्री डायबिटीज़ का पीरियड है, जो नॉर्मल है और जो डायबिटीज़ है उसके बीच का जो पीरियड है, उसको हमको टारगेट करना है। और यह किसी भी देश की जनसंख्या, और इन पर्टिकुलरली एशियाई देशों में, हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या, मैं कहूँ अगर डायबिटीज़ के जितने ही लोग प्री डायबिटीज़ की अवस्था में है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये हमारी देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम उस प्री डायबिटीज़ को पकड़ सकें। थैंक यू दोस्तों।